हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। 2024 में जो निर्जला एकादशी है वो 18 जून को पड़ रही है। इस दिन मंगलवार का दिन पड़ रहा है और द्वादशी युक्त है, इसलिए 18 जून को रखें क्योंकि उदय तिथि भी है और द्वादशी युक्त जो है एकादशी करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें, पीली चीज़ों से, पीले फल, पीली मिठाई, पीले फूल, चंदन का तिलक करें, हल्दी की गांठ चढ़ाएं। और इस एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और भीमसेनी एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है कि एक बार जो भीमसेन जो थे महर्षि व्यास से बोले कि हे ऋषिवर, मेरे जो सारे भाई हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी और माँ कुंती जो है सभी प्रकार के व्रत रख लेती हैं, वो एकादशी का व्रत भी रख लेती है, लेकिन मेरे पेट में एक ऐसी अग्नि है कि मुझे भूखी लगती है, मैं बिना खाने के व्रत नहीं रख सकता। तो महर्षि व्यास ने बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बता देता हूँ जो साल में सिर्फ एक बार रखना होगा, पर बिना पानी के रखना होगा और आपको विधिवत भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी होगी, तभी ये व्रत का पूरा प्रभाव आपको मिलेगा। भीमसेन बोले ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, वैसे मैं भूखा तो नहीं रह पाता हूँ। लेकिन फिर भीमसेनी ने संकल्प के साथ विधिवत भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करी और बिना जल के इस व्रत को रखा और उनका व्रत सफल भी हुआ। तो उनको साल की पूरी एकादशी का फल प्राप्त हुआ, क्योंकि कहा जाता है कोई व्यक्ति अगर पूरी साल की एकादशी का व्रत नहीं रख पाता तो अगर निर्जला एकादशी का व्रत रख लेता है तो उसको सारी एकादशी का फल मिल जाता है। और ये व्रत जो है बिना पानी के रखना चाहिए। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन कहानी में ये कहा गया है बिना जल के रहें। और दोस्तों, एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी एक ये भी आती है कि श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के कहने पर जो है वो रुक्मिणी जी का उन्होंने हरण किया था। कहीं कहीं ये भी बताया गया कि श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया था मंदिर में, क्योंकि जो रुक्मिणी का भाई था रुक्कुम, वो कंस के बहुत नज़दीक था और वो अपने मित्र शिशुपाल से शादी कराना चाहता था। और शिशुपाल बिल्कुल भी रुक्मिणी जी शिशुपाल को पसंद नहीं करती थी, लेकिन शिशुपाल को रुक्कुम बहुत पसंद करता था। जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे वो अपनी बहन रुक्मिणी की, लेकिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण भगवान को वर चुन लिया था। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, श्री कृष्ण भगवान को पिलाया। ये द्वापर युग की बात कर रही हूँ मैं। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को हरण करके गंधर्व विवाह किया। तो ये कहानी भी कही जाती है कि निर्जला एकादशी पर इनका विवाह हुआ था एक तरह से। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसको करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर फल मिलता है और गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी आने वाली, हाल में ही आप श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ व्रत रखें और जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो चंदन का तिलक भगवान को जरूर अर्पण करें और ओम अंग अनि रुद्राय नमः का जाप करें। इसके साथ साथ रिश्ते में कटुता है पति पत्नी में तो श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार: ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो या ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब नोट कर लें, इसको विष्णु गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पीले रंग का रुमाल एक गोटा लगाकर भगवान विष्णु को अर्पण करें। उसके बाद अपनी जेब में पूरा दिन रखें, पीले वस्त्र पहने, घर में चंदन की खुशबू फैलाएं और इसके साथ साथ ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और दिन भर सात्विक प्रवृत्ति से रखें। यानी कि व्रत रख लिया है और लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं, आलतू फालतू विचार मन में आ रहे हैं, लेकिन गंदे विचार भी मन में ना लाएं, तभी आपको व्रत की पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। और मैंने कहा कि पूरी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा आप नहीं नियम से रख सकते तो कम से कम इस दिन अन्न ना खाएं। अब नियम का पालन तो बहुत कठिन होता है, नहीं कर पाएँ तो आप जैसे चाय पानी पीकर भी व्रत रख सकते हैं, वो उस कंडीशन में जब आप नहीं रख पा रहे। अगर ठीक ठाक रख रहे हैं तो बिना पानी के रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।